जय। यशोदानंदन धाम से भगवान की श्रृंगार आरती का प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब अपने अपने गृह मंदिरों में यशोदानंदन धाम के श्रृंगार आरती का बैठे हुए दर्शन करें। आज इस मीडिया का कितना बड़ा लाभ है कि आप अपने घर में हैं और घर बैठे भगवान के दिव्याति दिव्य मंगल आरती का दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर इससे ऊपर एक और स्थिति है, वो स्थिति है कि आप ध्यान से उड़कर उस स्थान पर जा सकते हैं। आप ध्यान से उड़कर, लेकिन वो तभी संभव होता है जब अंतःकरण के भीतर में भगवान का ये सुंदर विग्रह विराजमान हो जाता है और फिर भगवान के द्वारा ही निरंतर सानिध्य से आपके अंतःकरण में वो भाव उदय होता है कि सृष्टि के कण कण के भीतर में वही ठाकुर जी की छवि का दर्शन होता है और आप जहां जाना चाहें प्रभु के दर्शनों के लिए मन से उड़ान भरकर प्रभु के दर्शनों के में पहुंच करके प्रभु का दर्शन करके मिलन के का आस्वादन कर सकते हैं। भगवान ने जीव को एक बहुत विशेषता दी है। दूसरे शब्दों में कहूं, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र ने कहा, आपके भीतर में जो मन है ना, वो मैं हूं, इंद्रिया मनश्चास्मि। और भगवान ने कहा, ध्यान से देखना, इसको मैंने उड़ने की कला दी है। तो फिर जो अगली स्थिति आती है वो ये होती है, आप मन से उड़कर कहाँ पहुँच जाए, जो आपके इष्ट देव हैं उनके सानिध्य में पहुँच जाए। अगर इष्ट देव राधिका रानी हैं, किशोरी जी हैं, तो क्या करें, किशोरी जी के शरण में उड़कर पहुँच जाए। आप एक भजन अक्सर सुनते और गाते हैं, मैं तो नित बरसाने जाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अर्थात अब आप तो बैठे अपने अपने गृह मंदिरों में और संभव नहीं है कि रोज आप अपने घर से वृंदावन धाम आ सके, क्योंकि ये संसार रूपी प्रयोगशाला जिसमें प्रभु ने हमको भेजा है, उस प्रयोगशाला में रहते हुए प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए अनेकों कार्यों को हमको इस जगत के भीतर में करना है, जो प्रभु के फिल्म में प्रभु ने हम आपको दिए हैं। बस उस वक्त जब ये प्रभु के सुंदर छवि आपके अंतरंग के भीतर में अंकित हो जाएगी, आपके हृदय में अंकित हो जाएगी, तो क्या होगा, फिर जरा सा अपने भीतर प्रवेश करेंगे तो प्रभु के उस दिव्याति दिव्य रूप का आप जहां होंगे वहीं से दर्शन करेंगे। और जब वहां से आप उड़ान लगाएंगे प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु आपको दर्शन तो देंगे ही, लेकिन प्रभु आपकी इस भाव स्थिति पर रीझ जाएंगे। जैसे एक दादा बाजार से चॉकलेट लाते हैं और अपने पोते को दे देते हैं, और कई बार क्या होता है, पोता उस चॉकलेट को छील कर खोल करके फिर दोबारा अपने दादा के मुख में रख देते हैं। जब पोता उसी चॉकलेट को पुनः अपने दादा के मुख में रखता है तो उस समय दादा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। इसी तरह से आप जहां